समस्या बड़ी होने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए। एक बार की बात है, दो लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त थी जिनका नाम निकिता और ममता था। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताती थी। दोनों एक साथ पढ़ती थी, एक साथ खेलती थी, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाती थी। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। निकिता अपने काम को बहुत जल्दी करती थी और ये कोशिश करती थी कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म करते, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहती थी। और ममता अपने काम को भले ही धीमे गति से करती, लेकिन वह सोच समझकर हर पॉइंट को ध्यान में रखकर करती थी, जिससे बाद में उसके कार्य में कोई दिक्कत ना हो। निकिता अक्सर अपने काम में गलती कर बैठती थी, लेकिन ममता हमेशा ही अपने काम में ज़्यादा समय लेती, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देती थी। एक बार निकिता और ममता दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चली गई और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकती हूँ। अब दोनों में बातों में शर्त लग गई कि देखते हैं आज कौन ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद ममता रुक जाती है और अपने जूतों में कुछ देखने लगती है। ममता को रुका देखकर निकिता ने ममता से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकती? ममता ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकती हूँ, वरना मैं कुछ दूर जाने के बाद ही चल भी नहीं पाऊंगी। यह सुनकर निकिता हंसने लगी और कहने लगी, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकती हूँ, और आगे निकल गई। ममता कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकालकर दौड़ने लगी। अब निकिता को जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद निकिता के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल निकिता जमीन पर लेट गई। अब ममता कुछ आगे जा चुकी थी। निकिता ने ममता को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। ममता वापस अपने दोस्त के पास आई और उसकी मदद करने लगी। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। ममता अपनी दोस्त को घर लेकर आई, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई और निकिता का दर्द सही हो गया। अब निकिता को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक बार में ही कई बातें सिखाती है। एक कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए। जैसे ममता ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उस प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है या कोई और भी समस्या हो सकती है, तो उसे तभी खत्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि समस्या देखते ही देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे निकिता ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही खराब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक बार में ही सही तरीके से हो सके। तीसरी बात ये कि हम सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं में कार्य करना चाहिए। जैसे निकिता का टारगेट सिर्फ रेस जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जिताने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ ममता ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य न बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर भी ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सकी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।